वेलकम टू रेनू बायो क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बायो का व्हाई डू बी फॉल इल। ये क्वेश्चन ही लग रहा है कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमार क्यों पड़ते हैं जब हमारा बॉडी का कोई ऑर्गन प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करता है। सपोज हमारा किडनी है, ये फिल्टरेशन का काम करता है। क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। तो जब ब्लड का फिल्टर होता है तो जो भी प्योर ब्लड है ये वापस पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। जो इम्प्योर ब्लड है, जो फिल्टर हो गया है और जो वाटर के फॉर्म में फिल्टर किडनी के थ्रू हुआ है, वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है। अब जब किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा तो क्या होगा? ब्रेन का थिंकिंग खत्म हो जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा। क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि सारे बॉडी ऑर्गन्स में नाइट्रोजनस वेस्टेज जो हमारे लिए हार्मफुल है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ब्रेन वो थिंकिंग नहीं कर रहा है कि क्या करना है, नहीं करना है। तो ब्रेन, अब क्वेश्चन आता है कि ब्रेन में और ऑर्गन्स, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, किडनी है या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है, उसमें क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हमें दो नर्व्स के बारे में जानना होगा। नाउ द फर्स्ट इज सेंसरी नर्व्स। नाउ द सेकंड इज मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या हो गया? द नर्व्स दैट ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन इज कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। जो सेंस ऑर्गन से, हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं, कौन कौन से हैं? आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। ये हमारे सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन से जो मैसेज जाएगा ब्रेन में, दैट इज ड्यू टू सेंसरी नर्व्स। जो जैसे हम लोगों ने सपोज कर एक स्ट्रक्चर, हमने एक रफ स्ट्रक्चर बनाया, कुछ इस तरह का बनाया, यहाँ पे इस तरह से दिया। अब हम लोगों ने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये हम लोग को देख के ही लग रहा है कि अच्छा, ये तो हमने पढ़ा था, ये कुछ सेल का स्ट्रक्चर है। तो ये सेल है, बीच में जो है ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है। तो ये देख के याद आ जा रहा है। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑर्गन हमारा काम कर रहा है। मीन्स हम लोग देख रहे हैं, अगर आईज आर एक्टिव हेयर, तो ये हमारा मैसेज दे रहा है, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो ब्रेन तुरंत ऑर्डर करता है कि नहीं, दिस इज सेल, ये हमारा सेल है। अब ये मैसेज कैसे जा रहा है? अगर कोई हमारा ऑर्गन जो है, हम अगर हमें ब्रेन मैसेज करता है, ब्रेन जब हमारा सेंस ऑर्गन को मैसेज करता है, ये किस नर्व्स के थ्रू देता है? मोटर नर्व्स के थ्रू देता है। तब हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि अच्छा, ये सेल है। या ब्रेन, जैसे हम लोगों ने कुछ हम लोग फ्राई कर रहे हैं, सॉसपेन बहुत गर्म है, तो जस्ट हम लोग गर्म, हम लोग सेंस करने के पहले ब्रेन के पास मैसेज आता है। तो ब्रेन क्या बोलता है? नहीं, ये बहुत गर्म है, आप मतलब हाथ को पीछे करो। तो वहाँ पे कौन सा नर्व्स काम कर रहा है? मोटर नर्व्स काम कर रहा है। मीन्स द मैसेज दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम sense organ to the brain is called sensory nerve, and the message that is transferred from brain to sense organ is called motor nerves. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? जब बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्टेज एक्यूमुलेट होते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे, मतलब ब्रेन को नर्व्स ही नहीं मिल रहा है, वो मैसेज नहीं ट्रांसफर कर पा रहा है। और वापस क्या हो रहा है, उसको क्लियर ही नहीं हो रहा है कि हमें क्या मैसेज देना है, ब्रेन भी मैसेज नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है? प्रॉपर फंक्शन बॉडी का नहीं करता है। तो इसके लिए क्या होता है? हमें एक हेल्थ की ज़रूरत, मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग, नॉट मेयरली फ्री फ्रॉम डिजीजेस। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट इज द स्टेट ऑफ, it is the state of physical, mental and social well-beings, not
नॉट मेयरली फ्री फ्रॉम डिजीजेस। मतलब हेल्थ क्या होता है, वो स्टेट होता है जिसमें फिजिकल मीन्स हम लोग फिजिकली फिट हो। ये नहीं कि हाथ टूटा है, पैर टूटा है, कोई बॉडी का ऑर्गन डैमेज है तो हम लोग हेल्दी कहलाएंगे, नहीं। फिजिकली फिट होना चाहिए। मेंटल, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं तो उस टाइम में सिर्फ पढ़ाई, खेल रहे हैं तो सिर्फ खिलाई, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, हमें ये टेंशन है, ये काम करना है, वो काम, ऐसा नहीं, तो भी वो आदमी फिजिकली फिट या हेल्दी नहीं कहलाता है। तो मेंटल, सोशल वेलबींग, घर का माहौल बहुत अच्छा है लेकिन आसपास के जो नेबर्स है वो बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो भी क्या होगा, हम लोग हेल्दी कहलाएंगे? नो। मतलब इसका मतलब हो गया कि हमें फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कोई डिजीज नहीं है तो वी आर हेल्दी, नो। हम लोग डिजीज फ्री हैं, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम लोग हेल्दी नहीं कह सकते। एक डिजीज फ्री और हेल्दी में बहुत अंतर होता है। डिजीज फ्री हो गया कि हमारा बॉडी का सब ऑर्गन प्रॉपर वे में काम कर रहा है, लेकिन टेंशन बहुत रहता है तो हम लोग हेल्दी नहीं कहला सकते हैं। आसपास का वातावरण भी बहुत खराब है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट बहुत है। कोई घर में हम पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर घंटी बज रही है, तो क्या ये हम लोग हेल्दी कहलाएंगे? नहीं, ये नहीं कहलाते। तो हेल्थ क्या हो गया, इट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली फ्री फ्रॉम डिजीज। अब इसके गुड हेल्थ के लिए हमारे पास फैक्टर्स क्या है? फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ वी हैव टू फर्स्ट जो है प्रॉपर स्लीप। सेकेंड वन इज बैलेंस्ड डाइट। थर्ड इज personal hygiene, and the fourth is need of exercise। नीड ऑफ एक्सरसाइज मीन्स हमारे हमें हेल्दी रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो चार फैक्टर है। प्रॉपर स्लीप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मीन्स हमें 8 आवर्स की स्लीपिंग ज़रूरी है। नहीं सोएंगे तो टेंशन रहेगा तो फ्रेश नहीं होंगे तो फिर और काम नहीं कर पाएंगे। बैलेंस डाइट, डाइट बहुत ज़रूरी है और वो भी कंप्लीट बैलेंस डाइट। पर्सनल हाइजीन, खुद को साफ सुथरा रखना, आस पास भी साफ सुथरा रखना। नीड ऑफ एक्सरसाइज, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करना। दीज आर द फैक्टर विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अगर ये नहीं होता है, अगर हम लोग ये काम नहीं कर पाते हैं, अगर हमारे बॉडी में ये चार फैक्टर्स के अलावा के फैक्टर्स जो है कोई भी लैक करता है, मीन्स वी आर सफ़र फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज। तो क्या होगा, हम लोग डिजीज से सफ़र करेंगे। कोई भी डिजीज हो सकता है, सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजीज से हम लोग सफ़र करेंगे। अब ये डिजीज क्या हो गया, डिजीज क्या हो गया, इट इज़ द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अगर हमारा बॉडी पार्ट्स प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहा है, दैट इज नोन एज डिजीज। इसको सिंपल वे में कह सकते हैं, द कंडीशन इन विच our body part does not work properly। अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट से वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहा, मीन्स वी आर सफ़र फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजीज। कोई भी बॉडी पार्ट है, चाहे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हो गया या इंटरनल बॉडी पार्ट है, अगर कोई प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज। फैक्टर्स दैट कॉजेज डिजीजेस, अब डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये दो तरह के फैक्टर्स हो गए। सबसे पहला है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर, इसको हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर,
नेक्स्ट हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। किसी किसी बुक में इंटरनल फैक्टर भी होगा, किसी में इंट्रिंसिक फैक्टर भी होगा, मीनिंग सेम है। एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों का मीनिंग सेम है। इंटरनल फैक्टर क्या हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हो गया, द फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर। नाम से ही लग रहा है इंटरनल, जो हमारे बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर नाम है एक्सटर्नल, बाहर, the factors that are present outside the body is known as external factor। अब इसके फैक्टर्स देखते हैं। इंटरनल फैक्टर में फर्स्ट हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हुआ, ये हमारे जीन्स में प्रेजेंट हो, जीन्स के कारण हो रहा है। अगर हमारे बॉडी में अंदर ही अंदर, जैसे क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 23 we are getting from mother and 23 chromosomes we are getting from father, so we have both the character mother and father। इसमें जो 21st क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो पेयर में रहते हैं, कुछ इस तरह के पेयर के फॉर्म में रहेंगे, सारे क्रोमोसोम पेयर में रहेंगे। लेकिन जो बॉडी का 21st क्रोमोसोम्स, ये अगर ट्रिपल फॉर्म में रहेगा, एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब यहाँ पे 3 ट्रिपलेट्स बन जाते हैं, तो डेट इज नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर। और वो डिजीज क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मतलब हर क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट है, और 21st क्रोमोसोम्स अगर ट्रिपलेट फॉर्म में है, तो डेट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स के कारण हो रहा है, जीन्स के एबनॉर्मेलिटीज के कारण ये डिजीज हो रहा है। सेकेंड हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस। अब ये हॉर्मोन्स क्या हो गया, हॉर्मोन्स आर द केमिकल दैट इज सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे बॉडी में 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके सिक्रेशन को हम लोग देख सकते हैं, दैट इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे सलाइवा, सलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा रिलीज करता है, तो वी आर सीइंग सलिवा, देन सलिवरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड the gland which is present in the eyes is known as lacrimal gland। तो उसके टीयर को भी हम लोग देख रहे हैं, तो these are exo gland, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जैसे जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और जो जो अपने केमिकल्स को डायरेक्ट ब्लड में पोर करता है, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, हमारे बॉडी का सबसे मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, हमारे स्कल के पास प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा, ये हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज किया, अगर इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, मोर एंड मोर हो गया, तो कंडीशन आ जाता है जिजेंटिज्म। जिजेंटिज्म क्या हुआ, बहुत, वो उसकी हाइट 7 फीट तक चली जाएगी, वो जिजेंटिज्म मीन्स ग्रोथ हार्मोन्स उसके बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है। अगर ये लेस किया, टू मच लेस इसका अगर सिक्रेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या होता है,
वो उसकी हाइट जो होगी 2.5 ऐसे ही छोटे छोटे हो जाएंगे। तो दीज आर ग्रोथ हार्मोन्स के ज़्यादा या कम सिक्रेशन से हो रहे हैं, एंड दीज आर हार्मोनल इम्बैलेंसेस इंटरनल फैक्टर। नाउ द थर्ड इज improper function of organ। अगर हमारा बॉडी का कोई ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा है तो भी ये इंट्रिंसिक फैक्टर में आएगा। जैसे हार्ट अटैक हुआ, ये क्या हो रहा है, हमारा जो हार्ट है ये सिर्फ पंपिंग का काम करता है। वो प्योर ब्लड को और इम्प्योर ब्लड को सिर्फ पंप करता है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, उसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ वो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट करता है। तो अगर ब्लॉक कहीं पे किसी भी आर्टरीज में, किसी भी वेन्स में अगर ब्लॉकेज आता है तो क्या होगा, हार्ट को ब्लड पहुंचने में टाइम लगेगा। वो अपने स्पीड से तो पंप कर रहा है लेकिन उसको टाइम लग रहा है, ब्लॉकेज के कारण उसके पास ब्लड नहीं पहुंच रहा है। तो वो क्या फिर वो क्या करेगा, उसको नहीं मिलेगा टाइम टू टाइम ब्लड, तो क्या करेगा, वहां पे वो एयर को पंप देगा। तो जैसे एयर को पंप दिया मीन्स हार्ट अटैक। ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ इज improper function of immune system। अगर हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो हमें एलर्जी होगी। इससे जो डिजीज होती है डेट इज नोन एज एलर्जी। बॉडी में रैशेज हो जाएंगे, थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ तो हम लोग सफ़र करने लगेंगे। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर वीक जब भी रहेगा तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी से हम लोग सफ़र करने लगेंगे। तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का फर्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस्ड डाइट। अगर हम लोग अपने डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो क्या होगा, दो तरह के डिजीज होते हैं। एक होगा क्वाशियोरकर, नेक्स्ट इज मैरस्मस। क्वाशियोरकर में क्या होता है, ये प्रोटीन डेफिशिएंट होता है। अगर हम लोग अपने डाइट में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो क्वाशियोरकर से सफ़र करेंगे। और मैरस्मस में क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अगर बॉडी में ये तीन चीज की कमी हो गई, द पर्सन विल सफर फ्रॉम मैरस्मस। ये अनबैलेंस डाइट है, मतलब प्रॉपर बॉडी में बैलेंस डाइट नहीं जा रही है। नेक्स्ट इज टोबैको एंड अल्कोहल। टोबैको एंड अल्कोहल से कौन सी डिजीज हो रही है, माउथ कैंसर। टोबैको अल्कोहल अगर जो बहुत ज़्यादा लोग एडिक्ट होते हैं तो माउथ कैंसर से सफ़र करते हैं। थर्ड इज एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा रेडिएशन, सन रेज में बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, एक बिल्कुल काफ़ी तेज़ सन रेज आ रही है उसमें भी हम लोग खड़े हो रहे हैं, तो उसके जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बॉडी में पड़ते हैं उससे कौन सा डिजीज़ होता है, स्किन कैंसर। स्किन कैंसर। फोर्थ टॉपिक इज पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। जिससे डिजीज होते हैं, डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजेंस। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे,
वायरस, वायरस से कौन से डिजीज हो रहे हैं? कफ एंड कोल्ड। वॉर्म, वॉर्म से कौन सा डिजीज हो रहा है? एलिफेंटियासिस। फंगस, फंजाई, इससे कौन सा डिजीज हो रहा है? रिंग वॉर्म। प्रोटोजोआ, इससे कौन सा डिजीज हो रहा है? मलेरिया। Now the next is बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज हो रहा है? कॉलेरा। कॉलेरा, टाइफाइड, cholera and typhoid. So these are the external factors which are present outside the body. Unbalanced diet, kwashiorkor and marasmus, tobacco and alcohol, mouth cancer, exposure to radiation, skin cancer, pathogen से वायरस, कफ एंड कोल्ड, बहुत कॉमन डिजीज होता है कफ एंड कोल्ड। इसमें अभी ओमिक्रॉन, कोरोना, दीज आर ऑल वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीजेज। वॉर्म, वॉर्म से क्या होता है? एलिफेंटियासिस। इसमें क्या होता है, जो पर्सन सफ़र करते हैं एलिफेंटियासिस से, इनका जो पैर होता है वो बहुत स्वेल कर जाता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, काफ़ी स्वेल कर जाएगा और जस्ट वो देखने में एलिफेंट की तरह लगता है। फंगस, रिंगवॉर्म, ये इचिंग काफ़ी होगा, ये फैलता है, फंगल इन्फेक्शन काफ़ी फैलता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, काफ़ी सीवियर होगा, काफ़ी ठंडा लगेगा, उसके बाद फीवर चढ़ता है, 3-4 दिन के बाद फीवर फिर डाउन होने लगता है, डेट इज़ मलेरिया। बैक्टीरिया से क्या हो गया? कॉलेरा एंड टाइफाइड, लूज मोशन होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा। तो दीज आर द बैक्टीरियल डिजीज, मीन्स दीज आर डिजीज कॉज ड्यू टू द पैथोजेंस। आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टिल देन, बाय, बी सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।